आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आपने अल्लाह के कुछ नाम कोशिश ज़रूर करी होगी कुछ नामों को याद करने की, और कुछ नाम याद भी कर लिए होंगे। अब इन नामों को आसान बनाने के लिए सबसे पहले हमने उनकी गिनतियाँ लिख दी हैं और आपको हर अल्फ़ाबेट की गिनतियाँ बता देंगे। अगर आपको ये याद हो जाएगी गिनतियाँ, तो फिर आगे उसके नाम याद करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे ए अल्फ़ाबेट में 9 अल्लाह के नाम हैं, तो आप इतना ज़रूर याद कर लीजिए कि अगर ए अल्फ़ाबेट आ रहा है तो उसमें 9 अल्लाह के नाम हैं। बी अल्फ़ाबेट में 8 अल्लाह के नाम हैं। अगर बी अल्फ़ाबेट आ रहा है तो उसमें 8 अल्लाह के नाम हैं। सी अल्फ़ाबेट में अल्लाह का कोई भी नाम नहीं है और डी अल्फ़ाबेट में अल्लाह का सिर्फ़ एक नाम है। फिर ई अल्फ़ाबेट में अल्लाह का कोई भी नाम नहीं है और एफ़ अल्फ़ाबेट में अल्लाह का सिर्फ़ एक नाम है। जी अल्फ़ाबेट में अल्लाह के 3 नाम हैं और एच अल्फ़ाबेट में फिर से अल्लाह के 9 नाम हैं। आई अल्फ़ाबेट में अल्लाह का कोई भी नाम नहीं है और जे अल्फ़ाबेट में अल्लाह के 3 नाम हैं। के अल्फ़ाबेट में अल्लाह के 5 नाम हैं और एल अल्फ़ाबेट में अल्लाह का एक नाम है। एम अल्फ़ाबेट में अल्लाह के 26 नाम हैं, जो कि आप सबको सबसे आखिर में याद करना चाहिए, और वो भी 3-3 करके सबसे आखिर में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है और आदमी देखकर इसको घबरा जाते हैं कि ये तो 26 नाम हैं, कैसे करेंगे। तो इनको आप अभी छोड़ दीजिए। अभी आप ये करिए जो सबसे छोटे छोटे कम कम नाम हैं उनको पहले करिए, वो आसानी से याद हो जाएंगे और जल्दी याद हो जाएंगे। अब एम अल्फ़ाबेट के बाद एन अल्फ़ाबेट में 2 अल्लाह के नाम हैं और ओ और पी अल्फ़ाबेट में कोई भी अल्लाह का नाम नहीं है। फिर क्यू अल्फ़ाबेट में अल्लाह के 6 नाम हैं। आर अल्फ़ाबेट में अल्लाह के 7 नाम हैं। एस अल्फ़ाबेट में अल्लाह के 6 नाम हैं। टी अल्फ़ाबेट में अल्लाह का एक नाम है और यू वी दोनों अल्फ़ाबेट में अल्लाह की कोई नाम नहीं है। डब्ल्यू अल्फ़ाबेट में अल्लाह का 9 नाम फिर से हैं और एक्स वाई में अल्लाह के कोई नाम नहीं है। जेड अल्फ़ाबेट में अल्लाह के 2 नाम हैं। तो सी ई आई ओ पी यू वी एक्स वाई, ये 9 नाम जो हैं, इनमें अल्लाह का कोई भी नाम नहीं है। तो अल्फ़ाबेट्स में इतने नामों को तो आप हटा ही दीजिए। ये नाम अब आपको, इनके में कोई अल्लाह के नाम नहीं है, तो इनको आपको याद ही नहीं करते हैं। अब बचते हैं आपके 17 अल्लाह के नाम। 17 अल्लाह के नाम हैं, जिसमें ए अल्फ़ाबेट के 9 नाम हैं, बी अल्फ़ाबेट के 8 नाम हैं, डी अल्फ़ाबेट के 1 नाम हैं, एफ़ अल्फ़ाबेट का 1 नाम है, जी अल्फ़ाबेट के 3 नाम हैं, एच अल्फ़ाबेट के 9 नाम हैं, जे अल्फ़ाबेट के 3 नाम हैं, के अल्फ़ाबेट के 5 नाम हैं, एल अल्फ़ाबेट के 1 नाम हैं, एम अल्फ़ाबेट के 26 नाम हैं, एन अल्फ़ाबेट के 2 नाम हैं, क्यू अल्फ़ाबेट के 6 नाम हैं, आर अल्फ़ाबेट के 7 नाम हैं, एस अल्फ़ाबेट के 6 नाम हैं, टी अल्फ़ाबेट का 1 नाम है, डब्ल्यू अल्फ़ाबेट के 9 नाम हैं और जेड अल्फ़ाबेट के 2 नाम हैं। ये टोटल 17 अल्फ़ाबेट्स हैं जिनके नाम आपको याद करने हैं। इसमें से 8 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिनमें अल्लाह के बहुत कम नाम हैं, जैसे 1, 2 या 3। तो पहले हम इन अल्फ़ाबेट्स को करते हैं। जैसे डी अल्फ़ाबेट का अल्लाह का सिर्फ़ एक नाम है और आप ये याद कर सकती हैं। आप वो अल्फ़ाबेट्स याद कर सकती हैं जिनमें अल्लाह के कोई नाम नहीं है, और आप वो अल्फ़ाबेट्स याद कर सकती हैं जिनमें अल्लाह के 1, 2 या 3 नाम हैं। जैसे डी अल्फ़ाबेट से अल्लाह का एक नाम है, एफ़ अल्फ़ाबेट से अल्लाह का एक नाम है, जी अल्फ़ाबेट से अल्लाह के 3 नाम हैं, जे अल्फ़ाबेट से अल्लाह के 3 नाम हैं, एल अल्फ़ाबेट से अल्लाह का एक नाम है, एन अल्फ़ाबेट से अल्लाह के 2 नाम हैं, टी अल्फ़ाबेट से अल्लाह का एक नाम है और जेड अल्फ़ाबेट से अल्लाह का एक नाम है।
ये टेबल आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए। अगर आपको ये टेबल लिख लिए तो बहुत हद तक आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली अगर आप याद कर रहे हैं तो आपके 9 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिसमें अल्लाह का कोई नाम नहीं है, और 17 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिसमें सिर्फ़ अल्लाह के नाम हैं, और उसमें से भी 8 अल्फ़ाबेट ऐसे आ जाते हैं जिसमें सिर्फ़ अल्लाह के 1, 2 या 3 नाम हैं। तो हम लोग पहले किन नामों को याद करना शुरू करते हैं? पहले जिनमें एक एक अल्लाह के नाम हैं उनको याद करिए, तो आपके वो अल्फ़ाबेट्स 8 जो हैं वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद फिर आप धीरे धीरे जिनमें 4 हैं, जिनमें 5 हैं, इस हिसाब से बढ़ाते जाइए और धीरे धीरे कोशिश करते जाइए। इंशाल्लाह आपको एक ना एक दिन अल्लाह के सारे नाम याद हो जाएंगे। और याद होने के बाद आपको क्या करना है? उन्हें रोज़ पढ़ना है। और रोज़ ज़रूरी नहीं है ये कि आप पूरे 99 नाम याद कर लीजिए तभी रात में पढ़िए। आपको 5 नाम याद अल्लाह के हो रहे हैं, आप 5 पढ़िए, और धीरे धीरे कोशिश करते रहिए कि एक एक नाम आप बढ़ाते जाएं, चाहे वो 4 दिन में, चाहे 5 दिन में, चाहे 15 दिन में, जो भी आपकी स्पीड हो। लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़िए। जहाँ पे आपने कोशिश करनी छोड़ दी वहीं पर आप हार गए। तो अगर आप कोशिश करते रहेंगे, भले ही आप 15 दिन में देखें, महीने में देखें, लेकिन एक टारगेट आपका है कि आपको करना ही है। तो चाहे साल भर में, 2 साल में, हम कहते हैं 3 साल में, आप कितना भी टाइम लगाएं, लेकिन एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें आपको अल्लाह के 99 नाम मानों के साथ याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश करना और टारगेट बनाना मत भूलिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अल्फ़ाबेटिकली सारे गिनतियाँ लिख लीजिए, और अभी जो 8 अल्फ़ाबेट्स हैं जिनमें सिर्फ 1, 2 और 3 अल्लाह के नाम हैं, उनको आप लिखिए और उनको एक एक करके याद करते जाइए, क्योंकि 9 अल्फ़ाबेट के नाम तो हैं ही नहीं, तो 9 अल्फ़ाबेट ऐसे ही अलग हो गए, और 8 अल्फ़ाबेट के सिर्फ 1 और 2 और 3 नाम हैं, तो वो भी अगर आप याद कर लेंगे, जल्दी ही याद हो जाएंगे, तो वो अलग हो जाएंगे। अब बचता क्या है? सिर्फ 9 अल्फ़ाबेट बचते हैं, और उसमें भी आप कम कम से शुरू करके तब सबसे बाद में एम अल्फ़ाबेट करिए, जो कि 26 नामों का है, क्योंकि बाकी सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका समझ लिए अल्लाह के नाम कंप्लीट हो गए। सिर्फ एम अल्फ़ाबेट के आपको करने होंगे, और वो आप धीरे धीरे 3 करके बाद में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले डी अल्फ़ाबेट का सिर्फ एक नाम है, अद्दार, जो हम कर चुके हैं, नुकसान पहुंचाने वाला। अद्दार, नुकसान पहुंचाने वाला। एफ अल्फ़ाबेट का सिर्फ एक नाम है अल्लाह का, अल फतह। अल फतह, जीत दिलाने वाला। फिर एल अल्फ़ाबेट का सिर्फ अल्लाह का एक नाम है, बारीक। अल लतीफ़। अल लतीफ़, बारीक बीन। एन अल्फ़ाबेट का भी अल्लाह का एक नाम है। एन अल्फ़ाबेट का सॉरी एल अल्फ़ाबेट का अल्लाह का एक नाम है, बारीक बीन। फिर टी अल्फ़ाबेट का अल्लाह का एक नाम है, अत-तव्वाब, सबसे ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला। तो ये 5 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिसमें अल्लाह का सिर्फ एक एक नाम है। तो ये आप अगर 5 नाम याद करते हैं, जो कि जिनमें हम 2 नाम 3 नाम पहले कर चुके हैं, और अगर आप ये नाम याद कर लेते हैं तो आपके 5 अल्फ़ाबेट समझ लीजिए कंप्लीट हो जाएंगे। यानी डी, एफ, एल, टी, ये 4 नाम, और जेड से 2 नाम हैं। तो ये आपके 4 नाम इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये क्या है? हम 4 नाम अभी करते हैं। डी से अद्दार है, नुकसान देने वाला, और एफ से अल फतह है, जीत दिलाने वाला। एल से अल लतीफ़ है, बारीक बीन। और टी से अत-तव्वाब है, सबसे ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला। तो इस तरह से हम ये 4 नाम अल्लाह के याद कर लेंगे, जिसमें अगर हम 4 याद कर लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ 5 नाम और याद करने होंगे, और उसके में हम जो है 5 अल्फ़ाबेट जो है और कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से आप प्लीज़ ये याद कर लीजिए, अद्दार, नुकसान देने वाला, अल फतेह, जीत दिलाने वाला, अल लतीफ़, बारीक बीन, अत-तव्वाब, सबसे ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला।
तो उम्मीद करते हैं कि ये 4 नाम आप लोग ज़रूर याद कर लेंगे, तो ये चार अल्फ़ाबेट आपके पूरे हो जाएंगे। तो हमने आपको ये बताया था कि टोटल अल्फ़ाबेट्स में 9 जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें कोई अल्लाह के नाम नहीं है, और इसके बाद जो 8 अल्फ़ाबेट हैं उनमें आपके 1 या 2 या 3 अल्लाह के नाम हैं, और बाकी 9 जो अल्फ़ाबेट्स बच रहे हैं उसमें ज़्यादा नाम है अल्लाह के। तो हम लोग पहले ये 8 नाम कवर करेंगे, जिसमें हम लोग ने अभी आज 4 कर लीजिए। 4 अल्फ़ाबेट हम लोग ने आज कर लिए। अगर आप ये 4 नाम कर लेंगे तो आपने 4 अल्फ़ाबेट अल्लाह के कंप्लीट कर लीजिए। तो 9 नाम में 9 अल्फ़ाबेट में तो कोई अल्लाह के नाम नहीं है, और ये 4 आपने और कर लिए तो 13 हो गए। तो 13 अल्फ़ाबेट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये 4 हैं: डी से अद्दार, नुकसान देने वाला; एफ से अल-फतेह, जीत दिलाने वाला; एल से अल-लतीफ़, बारीक बीन; और टी से अत-तव्वाब, सबसे ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला। तो आइए अब हम वापस एम अल्फ़ाबेट पे आते हैं, जिसमें हम आज 22, 23 और 24वें लफ्ज़ों को करेंगे जो अल्लाह के नाम हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है अल-मुंतकिम। अल-मुंतकिम, बदला लेने वाला। अल-मुंतकिम, बदला लेने वाला। फिर अल-मालिकुल मुल्क। अल-मालिकुल मुल्क, मुल्कों का मालिक। इसके बाद 24वां अल-मुक़सित। अल-मुक़सित, अदलो इंसाफ कायम करने वाला। अदलो इंसाफ कायम करने वाला। तो ये 3 नाम आज हम करेंगे: अल-मुंतकिम, बदला लेने वाला; अल-मालिकुल मुल्क, मुल्कों का मालिक; अल-मुक़सित, अदलो इंसाफ कायम करने वाला। अल-मुंतकिम, बदला लेने वाला, सज़ा देने वाला; अल-मालिकुल मुल्क, मुल्कों का मालिक; अल-मुक़सित, अदलो इंसाफ कायम करने वाला। तो अल-मुंतकिम, बदला लेने वाला। अब अल्लाह ताला तो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, तो वो सज़ा कैसे दे सकते हैं हमें? हम यही सोच रहे हैं ना कि हमको इतना माफ़ करते हैं, इतना हमसे मोहब्बत करते हैं, तो हम अपने बंदों को कैसे वो सज़ा दे सकते हैं? लेकिन वो सज़ा हमें नहीं देते हैं। वो सज़ा किन्हें देते हैं? जो अनजस्ट हैं, जो गलत हैं, जो गलत राह पर हैं, जो उनको नहीं मान रहे हैं, उन सबको सज़ा देते हैं। और जो सज़ा के हकदार हैं उनको सज़ा देते हैं। उसको बदला देना नहीं कहते हैं कि वो बदला ले रहे हैं, वो सज़ा दे रहे हैं, बल्कि वो क्या कर रहे हैं? वो इंसाफ कर रहे हैं, वो जस्टिस कर रहे हैं। तो जो लोग इस सज़ा के हकदार हैं, इस पनिशमेंट के हकदार हैं, उनको अगर वो सज़ा दे रहे हैं तो उस सज़ा को देने में वो क्या कर रहे हैं? जस्टिस कर रहे हैं। अगर वो मान लीजिए जो गलत काम कर रहे हैं उनको सज़ा नहीं देंगे, और तो क्या होगा? ये किसके साथ नाइंसाफ़ी होगी? जो सही काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करते हैं। अल्लाह ताला सबके साथ इंसाफ करते हैं। तो जो लोग गलत हैं, जो लोग गलत रास्ते पर हैं, जो लोग अल्लाह को नहीं मान रहे हैं, और जो लोग डिज़र्व करते हैं अल्लाह की सज़ा को, उन सबको अल्लाह ताला जो है सज़ा दे रहे हैं, और वो जस्टिस कर रहे हैं सज़ा दे के, वो इंसाफ कर रहे हैं सज़ा दे के। तो उनका सज़ा का लेवल भी अलग अलग है। अब जैसे किसी को चाहेंगे तो वो हल्की सज़ा दे देंगे, कम सज़ा दे देंगे, किसी को चाहेंगे वो बहुत ज़्यादा सज़ा दे देंगे, लेकिन वो जो भी सज़ाएं देंगे वो बहुत ही इंसाफ के हिसाब से होंगी। ऐसा नहीं होगा किसी को कैसी भी सज़ा दे दी जाए। बहुत सोच समझ कर जो जैसा डिज़र्व करता होगा उसको वैसी सज़ा दी जाएगी। तो यहाँ पर जो अल-मुंतकिम है अल्लाह ताला, यहाँ बदला लेना ऐसा नहीं है, या सज़ा देना ऐसा नहीं कि उनको पसंद है, लेकिन यहाँ पर सज़ा देना क्या है? इंसाफ करना है। अल्लाह ताला सज़ा देकर इंसाफ कर रहे हैं। सज़ा भी उन लोगों को दे रहे हैं जो इसके हकदार हैं। तो ये थे अल-मुंतकिम, बदला लेने वाले, सज़ा देने वाले। इसके बाद आता है अल-मालिकुल मुल्क। अल-मालिकुल मुल्क यानी मुल्कों के मालिक।
अल्लाह ताला सिर्फ एक कंट्री या दो कंट्री या एक प्लैनेट या दो प्लैनेट इन सब के मालिक नहीं हैं। वो क्या हैं? मुल्कों के मालिक हैं, सारे जहान के मालिक हैं। और अभी नहीं है, जैसे भाई राजा तो होते, बादशाह हुए, फिर मर गए, दूसरे आए, फिर मर गए, तीसरे आए, मर गए। लेकिन अल्लाह क्या है? अल्लाह क़यामत तक कायम रहेंगे और वो क़यामत तक जो है मुल्कों के मालिक रहेंगे। और वो ऐसे मालिक हैं जो सिर्फ दौलत ही नहीं देते हैं भाई, कि सिर्फ दौलत लो, तुमने मांगा ये लो दौलत, तुम ले लो, तुमको जो चाहिए तुम ले लो। बल्कि वो क्या करते हैं, वो बड़ी कुव्वत रखते हैं, हर चीज़ पर कुव्वत रखते हैं। तो हमें जो भी चीज़ चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, हम सोच रहे हैं उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, कुछ भी। तो हमें किससे मांगना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह के हाथ आगे हाथ फैलाना चाहिए और अल्लाह के सिवाय किसी और से नहीं मांगना चाहिए। किसी भी बंदे से, किसी भी पैगंबर से, किसी भी औलिया से, किसी से भी कुछ नहीं मांगना चाहिए सिवाय अल्लाह के, क्योंकि वो क्या हैं? अल मालिकुल मुल्क हैं। वो मुल्कों के मालिक हैं, हर चीज़ पर कुव्वत रखते हैं और वो हर चीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमें सिर्फ उनसे मांगना चाहिए जो हमें दे सकते हैं, और दे हमें कौन सकते हैं? सिर्फ अल्लाह ताला। तो ये थे अल मालिकुल मुल्क। इसके बाद आते हैं अल मुक़सित। अल्लाह ताला क्या हैं? अल मुक़सित हैं, अदलो इंसाफ कायम करने वाले हैं। कैसे अदलो इंसाफ कायम करते हैं वो? अब जैसे उन्होंने ज़कात बनाई है, उन्होंने कहा है ज़कात का 2.5% कर दिया, देना है तुम लोग को। अब 2.5% जो देना है वो भी उन्होंने क्या करा है? डिवाइड कर दिया है। किस में डिवाइड कर दिया है? दोस्तों में, मेहमानों में, गरीबों में, अपनी फैमिली में। तो ये सब जो हैं, जो हमारे दौलत है, जितनी भी हमारे पास दौलत है, उसको अल्लाह ताला ने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक आप रखिए अपनी फैमिली के लिए, एक दीजिए गरीबों को, एक अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को, और एक हिस्सा बचाइए। तो अगर आप इस हिसाब से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे तो आपको आगे चल के कभी भी परेशानी नहीं होगी और बहुत सुकून से ज़िंदगी कटेगी। तो ज़कात का अल्लाह ने 2.5% कहा है देने को। अब 2.5% देने से आपको कभी भी कमी नहीं कहीं से आएगी, लेकिन जो गरीब हैं उनमें और आप में बैलेंस बनाने के लिए अल्लाह ने ये ज़कात रखी है। तो अल्लाह ने जो हुकूक बनाए हैं वो बहुत सोच समझ के बनाए हैं, इसलिए हमें उन्हीं के हिसाब से चलना चाहिए। अब हमारी जान भी हमारी है, अल्लाह ने हमको हमारी जान में भी हिस्से दे रखे हैं कि हमारी जो जान है वो हमारी तो है ही है, लेकिन किसकी भी है? हमारे बच्चों की भी है, हमारे बीवी की भी है। तो यहाँ पर क्या है कि अल्लाह ने हर चीज़ को बहुत तरतीब से, इंसाफ के साथ कायम किया है, और उसी हिसाब से सारी कायनात चलती चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी, अगर आप अल्लाह को मान रहे हैं और अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं। तो इसी का है कि हमारी जो ख्वाहिशें हैं उनका इंतज़ाम भी अल्लाह ने पूरा करने का कर दिया है, जो भी ख्वाहिशें हैं। तो अब जैसे उन्होंने बनाया है कि शादी को इबादत बना दिया है। अब शादी इबादत बना दी तो क्या हुआ? आप शादी करेंगे तो एक इबादत का दर्जा आपको मिल रहा है। तो उन्होंने ये आपका एक निज़ाम बना दिया लाइफ में कि आगे चल के अगर आप बड़े हो रहे हैं तो आपको एक साथी की ज़रूरत है, तो आपके लिए एक साथी यानी आपके शादी करा दी जाए जिससे कि आपको एक साथी मिल जाए। फिर अल्लाह ने हर चीज़ का वक्त बना दिया है, रात सोने के लिए, दिन जगने के लिए, खाना कब खाना है, चीज़ें कब करनी है, काम करना है। अब आजकल क्या है, निज़ाम बिल्कुल उलट गया है। पहले लोग सुबह उठते थे, अब रात में जगते हैं, सुबह सोते हैं। तो ये अगर आप अल्लाह के निज़ाम से खेलेंगे तो फिर आपका आगे चल के जो हशर होना है उसके लिए आप खुद ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि अल्लाह ने एक नियम और एक कायदा बनाया है और उस कायदे के हिसाब से भी आपको ज़िंदगी अपनी गुज़र करनी है। तो अगर आप उस तरह से नहीं ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो आपको हर तरह की परेशानियों का आगे चल के
सामना करना पड़ेगा, चाहे वो सेहत से ले हिसाब से हो, दौलत के हिसाब से हो, या ज़िंदगी आगे बसर करने के हिसाब से हो। तो इसलिए अल्लाह से हमें ये दुआ करनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में जो है बैलेंस बना रहे, और अल्लाह ताला हम अपनी ज़िंदगी में ये बैलेंस बना के रखें, इसकी तौफीक हमें अल्लाह ताला दें, क्योंकि ये आसान नहीं है। ये सब चीज़ें वैसे देखने में बहुत आसान लग रही कि 2.5% हिसाब से आपको ज़कात निकालनी है, अपने जो पैसे हैं, जो कमाई है, उनको 4 हिस्सों में बांटना है, 4 हिस्सों में बराबर से तकसीम करना है जी। फैमिली का भी हिस्सा है, गरीबों का भी हिस्सा है, दोस्तों रिश्तेदारों का भी हिस्सा है, और बचत भी। ये नहीं कहा कि सब आज ख़त्म कर लीजिए और कल के लिए छोड़ दीजिए अल्लाह पे, आपको बचत भी करनी है। तो ये हमारे 3 नाम अल्लाह के हैं, अल मुंतकिम सज़ा देने वाले, अल मालिकुल मुल्क मुल्कों के मालिक, अल मुक़सित अदलो इंसाफ करने वाले। अल मुंतकिम बदला लेने वाले, अल मलिकुल मुल्क मुल्कों के मालिक, अल मुक़सित अदलो इंसाफ कायम करने वाले। आइए इनको फिर से हम रिपीट कर लें और याद करने की कोशिश करें। अल मुंतकिम, अल मलिकुल मुल्क, अल मुक़सित। अल मुंतकिम, अल मालिकुल मुल्क, अल मुक़सित। अल मुंतकिम, अल मालिकुल मुल्क, अल मुक़सित। अल मुंतकिम बदला लेने वाला, अल मालिकुल मुल्क मुल्कों का मालिक, अल मुक़सित अदलो इंसाफ कायम करने वाला। इसके बाद आइए हम एम अल्फ़ाबेट के सारे नाम रिपीट कर लेते हैं, ताकि आपको एक बार फिर से इसका रिवीजन हो जाए। अल मालिक बादशाह, अल मोमिन अमन देने वाला, अल मुहैमिन निगरानी करने वाला, अल मुतकब्बिर बड़ाई वाला, अल मुसव्विर सूरतें बनाने वाला, अल मुइज़ इज़्ज़त देने वाला, अल मुज़िल ज़िल्लत देने वाला, अल मुकीत सबको रोज़ी देने वाला, अल मुजीब दुआएं सुनने और कबूल करने वाला, अल मजीद बड़ी शान वाला, अल मतीन क़ुव्वत वाला, अल मुहसी गिनने वाला, अल मुबदी पहली बार पैदा करने वाला, अल मुईद दोबारा पैदा करने वाला, अल मुहयी जिंदा करने वाला, अल मुमीत मारने वाला, अल माजिद बुजुर्गी और बड़ाई वाला, अल मुक़तदिर पूरी कुदरत रखने वाला, अल मुक़द्दम आगे करने वाला, अल मुअख्खिर पीछे और बाद में रखने वाला, अल मुतआली सबसे बुलंद, अल मुंतकिम बदला लेने वाला, सज़ा देने वाला, अल मालिकुल मुल्क मुल्कों का मालिक, अल मुक़सित अदलो इंसाफ कायम करने वाला। तो आइए हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दें सही रास्ते पर चलने की, और हमें हिदायत दें कि हम इन नामों को अच्छे से याद कर सकें, समझ सकें, और हम अपने दिलों में इसको बसा सकें, ताकि जब हम अल्लाह के पास जाएं तो वो जन्नत के दरवाज़े हम सब के लिए खोल दें। आमीन। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये सदका जारिया हम आगे भी लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हमको भी आगे मरने के बाद इसका सवाब मिलता रहे। हमें तो मिलेगा ही, पर आप जिन जिन को भी पहुंचाएंगे, अगर एक ने एक भी लफ्ज़ याद कर लिया तो उसका अजर बहुत ही ज़्यादा है। तो ये कोशिश मत छोड़िए कि आगे आप अपनों तक ज़रूर ये चीज़ पहुंचाएं, इसको ख़त्म नहीं होने दें, ये इतना ज़्यादा फैला दें कि हर बंदा, हर अल्लाह का बंदा अल्लाह के नाम कम से कम उनके मानों के साथ ज़रूर जाने। ये बहुत बेसिक है। इस सबसे पहली चीज़ यही है कि हम अल्लाह को जानें, उनके नामों से उनको जानें, क्योंकि अगर उनके नाम हम जानेंगे तो हर तरह से कि अल्लाह ताला कैसे हैं, हर तरह से उनको हम जान जाएंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि अभी और भी नाम बाकी हैं और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि हमारी लिंक अलग अलग होती है। तो अगर आप लिंक से ढूंढेंगे तो और आपको मेरे एपिसोड्स नहीं मिलेंगे। तो ए अल्फ़ाबेट से मेरे एपिसोड्स आराम से याद करने की कोशिश करिए, और एक एक अल्फ़ाबेट से करिए, जिनमें सिर्फ एक एक नाम अल्लाह के हैं, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो प्लीज़
टाइम निकाल के सिर्फ 10 मिनट, हम कहते हैं आप कुछ ना दीजिए, जिस टाइम आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं सुकून के, बस सिर्फ आप किताब लेके बैठ जाइए और सिर्फ 10 मिनट दीजिए। 11वें मिनट आप फ़ौरन किताब बंद कर दीजिए। देखिएगा इंशाल्लाह आप कितनी हद तक आगे पहुंच जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी के साथ हम इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।